भी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2018 वर्ष में जो व्यापम द्वारा अलग अलग परीक्षाएं जो आयोजित की गई थी उसके जो है जीके के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चूंकि 2018 में बहुत सारे पेपर हुए थे तो हर पोर्शन में ऑलमोस्ट जो है जीके के क्वेश्चन थे। तो अगर एक ही वीडियो में अगर इसको बनाया जाएगा तो क्वालिटी और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा और वीडियो का लेंथ जो है काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वर्ष 2018 के जो भी जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको पार्ट्स में जो है देखने को जो है मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका आने वाला जो है आपका प्रयोगशाला तकनीशियन, मत्स्य निरीक्षक, सांख्यिकी और छात्रावास अधीक्षक, ये सब एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को और बेहतर जो है बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन जो है सही होते हैं। आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे, अभी तक आप लोगों को नहीं पता थे, ठीक है। अगर आंसर बताते समय मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक्यूरेसी के साथ बताऊं करके, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसको आप अपने थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, यहां पर देखो आपको क्वेश्चन दिया है पहला वाला, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन किया था। तो इसका सही आंसर है आपका कौटिल्य ने क्या किया था, अपने किताब में जो है इसका वर्णन जो है किया था। कौटिल्य के किताब का नाम क्या था, अर्थशास्त्र था। नाम उसका अर्थशास्त्र था, लेकिन वो बेसिकली क्या समझ सकते हैं आज के डेट में जो पॉलिटिक्स से मतलब आपका क्या है, राजनीति से जो है क्या था, संबंधित था, ठीक है। इसके बाद मेगास्थनीज ने जो है देखो क्या किया था, इंडिका नामक एक किताब लिखा था जहां पर उन्होंने क्या किया था, कितने प्रकार के यहाँ पर जो व्यवस्था वर्णित थी, 6-7 प्रकार के जो है अलग अलग कार्यों के हिसाब से जो है लोगों का वर्णन किया था, और दास प्रथा का भी जो इन्होंने जो है वर्णन जो है इनकी किताबों में जो है मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वैतनिक एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया, मतलब एक स्थायी सेना रखा और उसको जो है पेमेंट जो है देना शुरू किया, स्थायी वेतन, ठीक है। उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और इसी स्थायी सेना के दम पर जो वो क्या करता है, बहुत सारे क्षेत्रों को जो है क्या करता है, जीतता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराज रणजीत सिंह के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी। तो ये जो है आपका अमृतसर की संधि जो है इन दोनों के बीच में जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, व्योमकेश बनर्जी थे, ठीक है। व्योमकेश बनर्जी जो, जिसको आपको कई जगह जो है आपको WC बनर्जी के नाम से भी जो है मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो व्योमकेश बनर्जी जो है वो क्या थे, पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष थे। और पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इनकी जो बैठक हुई थी या अधिवेशन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता है। तो आधुनिक भारत के जागरूक या आधुनिक भारत के सांस्कृतिक प्रणेता ये सब कौन है, राजा राम मोहन राय को जो है माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार निहित है। तो वो है आपका उपनिषद। उपनिषद को क्या कहा जाता है, आपका पांचवा वेद की संज्ञा भी जो है दी जाती है, ठीक है। उपनिषद को नहीं, सॉरी, भगवत गीता को कहा जाता है उपनिषद। जो होता है उपनिषद आपका क्या है, आपका वेदों को कटाक्ष करने के लिए जो है उपनिषदों को जो है बनाया गया था, ठीक है। गलती से मैं बोल दिया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है। तो बौद्ध कला की शैली कौन सी नहीं है, देखो आपका गांधार शैली है, मथुरा शैली है, अमरावती शैली है, लेकिन नागार्जुन कोंडा जो है ये जो है बौद्ध कला का जो है किसी भी प्रकार का जो है ये नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन कोंडा जो है एक शैली जो है नहीं है बौद्ध कला की। आगे देखते हैं, राज तरंगिणी का लेखक कौन है। तो इसका लेखक है, चलिए तो छोटा सा क्वेश्चन आप बड़े आराम से बता सकते हैं, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है वो भी आप जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए
निम्न में से क्या सही है, आपको सही सही इसके बारे में बताना है। पहला है देखो, संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में। संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्तिगत संरक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट में जो है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन जो है देता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सरकारिया आयोग के संबंध में निम्न में से क्या सुमेलित है। देखो, सरकारिया एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने क्या किया था, अपने कुछ सुझाव दिए थे। ठीक है, बहुत सारे सुझाव थे, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुझाव जो है उनका सही था। तो देखो, पहला दिया है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए, ये इनके सुझाव में शामिल नहीं था। राज्यपाल की अवधि परिवर्तित की जानी चाहिए, यह भी इनके सुझाव में नहीं था। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जानी चाहिए, यह बात सही थी कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल को सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। यह भी इनका कहना था कि अगर एक बार कोई व्यक्ति जो है राज्यपाल बन गया और उसके बाद सेवानिवृत्ति हो गया तो उसको जो है दोबारा पॉलिटिक्स में जो है नहीं सक्रिय होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद तीसरा आखिरी ऑप्शन देखो यहां पर दिख रहा है, एक व्यक्ति जो चुनाव में हार गया हो को राज्यपाल नियुक्ति नहीं करना चाहिए, यह भी सही था। ये तीनों उनके क्या थे, रिकमेंडेशन थे, जिसमें से कुछ रिकमेंडेशन को माना गया, कुछ रिकमेंडेशन को जो है नहीं माना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 3, 4 और 5 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि एक विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को संदर्भित कर दे तो क्या होगा। मतलब एक विधेयक जो है विधानसभा से पारित हो गया है, राज्यसभा के पारित होने के बाद जो वो कहां गया, राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल ने उसको क्या किया, उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति को जो है भेज दिया। अब देखो इसके बारे में आपको क्या पूछा, सही पूछा है कि गलत पूछा है, देखते हैं। अच्छा, कुछ नहीं बताया आपको, मतलब इसमें कौन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। चलिए पहला देखो क्या दिया है, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर स्वीकृति देने से इंकार नहीं कर सकता, ये गलत है, वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकता है, ये सही है। वो चाहे तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है साइन करने के लिए जो है इंकार जो है कर सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति विधेयक को विधानसभा के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, बिल्कुल सही है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। ये एक स्पेशल पावर है राज्य के संबंधित राज्यपाल और राष्ट्रपति में यह अंतर है कि अगर राज्य से कोई एक विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और वो वापस करने के लिए भेज देता है, पुनर्विचार के लिए भेज देता है, फिर विधानसभा फिर भेजती है, तो राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है उस पर साइन करने के लिए। ये गलत है, वो उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो पहला गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि विधानसभा पुनर्विचार के लिए विधेयक पारित कर देती तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से अच्छे तो हो गए। पांचवा देखते हैं, यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए जो है अगर भेजा है, फिर पुनर्विचार के बाद फिर वही विधेयक आता है तो उसको फिर से साइन करने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति जेबी निषेधाधिकार का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही होगा आपका, 2 और 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है। जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसको जीएडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके क्या क्या काम है देखिए। नीति संबंधित कार्य है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना और सेवाएं, बिल्कुल सही, प्रमोट डिमोट ट्रांसफर करने का काम यही से होता है। शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण करना है, सही है। सतर्कता, बिल्कुल सही, मतलब चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे, राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में क्या सही नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है।
देखो, प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होता है, ठीक है, मंत्री द्वारा अनुमोदित होता है, सही है। स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है, मंत्री द्वारा जारी नहीं किया जाता। स्थानांतरण आदेश जो होता है वो संबंधित विभाग द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है। विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है। विभागीय मंत्री नहीं करेगा, यहां पर उस विभाग अनुमोदित करेगा कि इसका निरंतर किया जाए, लेकिन वो निरस्त नहीं कर सकता। तो इसमें से कौन कौन सा गलत है आपका? 2 और 4 जो है आपका गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से, देखो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सही सुमेलित करना है हमें। पहला देखो क्या दिया है, पहले तो आप ये देख लो, शालेय शिक्षा विभाग जो है आपका डी किससे मैच होगा? आपका जो है ये मैच होगा आपका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से, तो ये आपका डी हो जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अच्छा एक और देखते हैं, समाज कल्याण विभाग जो है ये आपका एक से मैच होगा, ठीक है। तो बी मैच होगा फर्स्ट से, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। बी मैच होगा फर्स्ट से, तो बी मैच हो रहा है फर्स्ट से, देखो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो पहला मैच होगा किससे? 3 से। पहला कौन सा है? देखो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, ये आपका मैच होगा इससे। समाज कल्याण विभाग ये जो है आपका तृतीय लिंग कल्याण कार्यक्रम से। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग किससे होगा? प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास विभाग से। और शालेय शिक्षा विभाग जो है ये आपका संबंधित होगा किससे? मध्याह्न भोजन से। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ये इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2001 से 2011 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपका 17.83% जो है थी। 2011 से 2011 के बाद तो जनगणना हुआ नहीं अभी, तो 2001 से 2011 के बीच का पूछा है ना ये। हीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए जो है पायली खंड जो है क्या है आपका प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किसके कारण से होती है? वो आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण से जो है होती है। पश्चिमी विक्षोभ से चलने वाली ठंडी हवाएं जो है क्या होती हैं? भारत की ओर आती हैं और हिमालय से टकराने के बाद जो ये क्या होता है आपका उत्तरी और पश्चिमी दक्षिणी विक्षोभ में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। और दक्षिणी के कारण ही जो है क्या होता है? विक्षोभ के कारण भारत में जो है शीतकाल में वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2011 के जनगणना अनुसार भारत की सबसे अधिक साक्षरता के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो आपका पहला केरल है और दूसरे नंबर पे जो है आपका मिजोरम है। हरा सोना किसको कहा जाता है? तो हरा सोना जो है तेंदुपत्ता को जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ताता पानी क्या है? तो ताता पानी जो है आपका गर्म फव्वारा है, ठीक है, गर्म पानी का एक फव्वारा, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मिनी माता एवं इताई इताई रोग किसके टॉक्सिक के कारण से होता है? तो ये जो है आपका मरकरी और कैडमियम के जो है अधिकता के कारण जो है होता है। फिर से यहां पर देखो मैचिंग करने के लिए आ गया हमारे पास। चलिए फ्लैट फुट जो रोग होता है ये आपका संबंधित है किससे? आर्सेनिक से। ए थायराइड का जो कैंसर है ये आपका आयोडीन 131 से संबंधित है, ठीक है। चर्म अवस्था जो है ये आपका संबंधित है प्लोरीक्लोरिनेटेड बाई, इससे संबंधित है सी, ठीक है। हड्डी का कैंसर संबंधित है आपका स्ट्रोंसियम से, ठीक है। उसके बाद आस्टियोरिस ये जो है आपका संबंधित है किससे? फ्लोरीन से। तो आप इसको मैच कर लीजिए, ठीक है, कौन किससे मैच हो रहा है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। CFCl3 ओजोन के ऑक्सीजन में विघटन के लिए उत्तरदायी है, ये ओजोन का विघटन करती है, ठीक है। निम्न में से कौन ओजोन से क्रिया कर ऑक्सीजन बनाता है? तो ओजोन से क्रिया करके जो क्लोरीन है ये आपका ऑक्सीजन जो है बनाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सामान्यतः वोल्टेज 12 वोल्ट का होता है क्या? बिल्कुल सही है। जो मोटर कार होते हैं उनका बैटरी का जो जनरल वोल्ट होता है वो 12 वोल्ट का जो है होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग वैद्युत अपघट्य के रूप में होता है क्या? गलत है। इलेक्ट्रोड लेड और बार के होते हैं क्या? बिल्कुल गलत है।
क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है, ये आपका सही है। जैसे आप इन्वर्टर वगैरह भी लेने आएंगे तो वहां पर जैसे आपको मिलेगा 150 AH, इस तरीके से बैटरी जो होता है वो एम्पियर आवर में जो है होता है। तो 1 और 4 क्या है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आरडीएक्स का जो दूसरा नाम है वो आपको बताना है। तो आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है, देखो साइक्लोनाइट। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जो है बहुत ज्यादा जो है क्या होते जा रहा है, ग्रोथ करते जा रहा है। ठीक है, देश के लिए सॉफ्टवेयर एक मुख्य निर्यात है तथा भारत का हार्डवेयर में प्रमुख स्थान है। देखो इसका आधा स्टेटमेंट सही है। सॉफ्टवेयर जो है ये आपका निर्यात नहीं है, हम लोग क्या, हाँ निर्यात करते हैं सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा, लेकिन हार्डवेयर जो है ये प्रमुख स्थान नहीं रखता। हमारा जो भारत देश वो सॉफ्टवेयर के मामले में जो है क्या है, ज्यादा फेमस है। टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये जो है क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड जो है बहुत अच्छी सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं अन्य देशों में भी। तो सॉफ्टवेयर में हमारा योगदान है, हार्डवेयर में नहीं है। इसीलिए इसका पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे। ये आपको उस समय के करंट अफेयर्स के बेसिस पर 2017-18 का, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे। भारत में बड़े नोटों की विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, तो डिमोनेटाइजेशन का जो है क्या लक्ष्य 2016-17 में, तो क्या उसका जो है लक्ष्य था? काला धन को समाप्त करना, सही है। काला धन को खत्म करने के लिए किया गया था। जाली मुद्रा को बाहर करना, ये भी सही है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ये भी सही है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको उसी से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतमाला के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहां बनाया जाएगा? रायपुर में जो है भारतमाला के प्रोजेक्ट के तहत जो है रायपुर में लॉजिस्टिक पार्क जो है बनाया जाएगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया था? तो बिलासपुर के टाउन हॉल पर जो है क्या किया गया था, तिरंगा फहराया गया था। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकाला गया था? अगर विद्यार्थियों का पूछेगा तो विद्यार्थियों के लिए जो आपका रणबीर सिंह शास्त्री था, और सामान्य जुलूस की बात की जाएगी तो त्रेतानाथ तिवारी थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान विद्रोह हुए थे? तो डोंडी लोहारा में जो है हुआ था। ठीक है, डोंडी लोहारा में जो है बहुत ही ज्यादा फेमस किसान जो जमींदार थे, जमींदार के खिलाफ जो है क्या हुआ था, अत्याचार के विरुद्ध जो है किसान आंदोलन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के दुलार सिंह मंदरा जी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? तो ये नाचा के जो है क्या करने जाते हैं, इसके जो है पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो झारा धातु शिल्प कला है ये रायगढ़ से जो है क्या है, संबंधित है। गढ़वा हो गया, कल्पा हो गया, आपका सरगुजा से जो है क्या है, संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस राज्य के मुहावरे छाती फटना का निम्नलिखित में से क्या होगा? तो छाती फटना का मतलब होगा सहन नहीं होना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययन विवरण लिखा है? वेरियर एल्विन ने जो है उस पर जो है किताब जो है लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो एलिमिनेट हो गया था इसको हम लोग छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोकलेसिया अर्नोडी किस देश से संबंधित है? तो रोकलेसिया अर्नोडी जो है ये क्या, दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्या है, फूल है। इसको लाश का फूल भी जो है कहा जाता है, क्योंकि जब ये फूलता है तो ये क्या करता है, जैसे मांस जो सड़ता है ना, तो सड़ने से जैसा बदबू आता है इस फूल से वैसा ही बदबू आता है। तो जो मांस को खाने वाले छोटे छोटे कीट पतंगे जो होती है ना, इस फूल में जाकर बैठ जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, आपका इंडोनेशिया में जो है पाया जाता है मेनली। माजुली द्वीप के बारे में क्या सही नहीं है? तो माजुली द्वीप यह असम में है, क्या सही है? यह भारत का प्रथम जिला द्वीप है, क्या सही है? मतलब अभी तक आप लोग द्वीप पढ़ते होंगे जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप,
तो द्वीप जो होते हैं सामान्यतः सागर या महासागर में पाए जाते हैं, लेकिन जो मजुली द्वीप है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया क्या है, एक जो है नदी द्वीप है। मतलब नदी के बीच में जो है क्या है, एक बहुत बड़ा स्थलाकृत है जहां पर लोग जो है निवास करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। भारत सरकार इनकी संरक्षा के लिए योजना प्रारंभ की है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2018 की कप्तानी किसने की थी? पृथ्वी शॉ ने जो उस समय कप्तानी जो है की थी। हाल ही में भारतीय मूसक हिरण इस राज्य में कहां पाया गया? तो गरियाबंद जिले में जो है मूसक को जो है देखा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नैना धाकड़ इस राज्य की प्रथम बालिका बनी जिसने किस चोटी पर फतह प्राप्त किया? तो ये 2018 के हिसाब से प्रश्न है, तो उस समय के हिसाब से भागीरथी द्वितीय। फेड़ी काजू निर्मित पेय पदार्थ किस राज्य से संबंधित है? तो फेड़ी काजू जो है ये आपका गोवा से क्या है, संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश सबसे लंबे समय तक कार्य किए? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है, जो कि भारत के जो है क्या थे, छठवें चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने 5 साल तक जो है क्या किया था, इन्होंने जो है चीफ जस्टिस का काम किया था। और इनसे ज्यादा जो अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो वाई चंद्रचूड़ थे, जो कि 7 सालों तक जो है क्या किए थे, सबसे ज्यादा लंबा सीजीआई रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा के साथ टेनिस का महिला युगल मैच खेलने वाली मार्टिना हिमिंग्स कहां से थी? स्विट्जरलैंड से थी। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, मदवूर वासुदेवन नायर किस नृत्य से संबंधित थे? यह कथक कली से जो है क्या थे, संबंधित थे। अगला है, सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो सातवें वेतनमान आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति ए के माथुर हैं। अभी जो है वर्तमान में जो है 8वां पे कमीशन या 8वें वेतनमान आयोग की बात की जा रही है, लेकिन ऑफिशियली इसका कोई भी गठन जो है नहीं हुआ है। 2026 के आसपास जो इसका गठन होगा, यह बात जो है कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, भारत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण कौन है? क्योंकि जो वैश्विक बाजार है वहां पर क्रूड ऑयल का जो दाम है वो लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और हमास का चल रहा है। तो जिसके कारण से कच्चे जो तेल है उनकी कीमतों में भारी जो है क्या हो रही है, बढ़ोतरी जो है हो रही है। आगे बढ़ते देखिए, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत के संपादक हैं? तो रामानुजाचार्य जो है ये 12वीं शताब्दी के आसपास से संबंधित है। इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है वो है, महिलाएं कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार? 991। और पुरुष कितने हैं? 1000। हर 1000 पर 991 महिलाएं हैं। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था? तो मेजर एगेन्यू के संबंध में जो उस समय जो है ये विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टीफन कॉन्स्टेंटिन किस भारतीय टीम के खेल शिक्षक या कोच थे? तो फुटबॉल के जो है ये क्या थे, कोच थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो 2018-19 का है, छोड़ सकते हैं इसको हम लोग। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो आरिज ए मुमालिक जो है वो क्या था, सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। ऑप्शन नंबर ए। भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक मातृत्व मृत्यु अवकाश में प्राप्ति का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 70 जो है निर्धारित किया गया है कि मटर्निटी रेट को क्या किया जाएगा, आपका 70 तक जो है लाया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की बोली में कहावत करनी दिखे मरनी के बेर का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मृत्यु के समय बुरे कार्यों का स्मरण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु पे होता है तो अपने पूरे बुरे कामों को क्या करता है, वो स्मरित करता है। निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था? तो ताम्र युग जो है उसमें जो है ये हुआ था। ठीक है। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकरलाल गनौदवाले के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ? तमोरा जंगल सत्याग्रह जो है हुआ था।
1929 में गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग श्रमिकों के लिए शाही आयोग के नाम से जाना जाता है? तो वेटली आयोग जो गठित हुआ था, यह श्रमिकों के लिए जो है गठित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1924 में सचिन सान्याल और जोगेंद्र चंद्र जे के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, HRA जो है स्थापित किया गया था। बाद में भगत सिंह लोग जब शामिल होते हैं तो इसी को जो है SHRA मतलब सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है बनाया जाता है बाद में। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है इंडियो पर्शियन संस्कृति का जो है क्या हुआ था? विकास जो है हुआ था। इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से प्रसन्न मात्र संबंधित था? जो प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंशी से क्या था? संबंधित था। पंजाब में हुए कूका आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो पंजाब में एक कूका आंदोलन होता है, उसका जो नेतृत्व करता है या नेता जो थे वो कौन थे? राम सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, अमिताभ घोष के विषय में क्या सही है? उन्होंने 54वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, सही है। 2018 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अंग्रेजी लेखक हैं, ये भी सही है। उनकी प्रसिद्ध रचना द हंगरी टाइड है, ये भी सही है। वे अभी कोलकाता में रहते हैं, ये गलत है। ये जो वर्तमान में ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है रहते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से क्या सही है? भाषाओं को भारतीय संविधान की 9वीं सूची में रखा गया है क्या? गलत, 9वीं सूची नहीं है। कौन सी सूची में रखा गया है? 8वीं सूची में। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ता तथा रियायतों को भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में रखा गया है क्या? गलत, ये भी गलत है आपका। ठीक है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के चौथे में रखा गया क्या? नहीं, मौलिक अधिकारों को 3 में रखा गया है। भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद नहीं, 395 अनुच्छेद जो है ये है। तो इसमें से सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? गलत है, कोई भी जो है सही नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान देखो, ये 2018 का है, मैं आपको 2024 का बताता हूं। 2024 में जो है भारत का जो स्थान है वो आपका कितना हो चुका है? 129। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत जो है बहुत ही मतलब स्थिति जो है क्या है? खराब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनमें से कौन सा इस राज्य का आदिवासी नहीं है? हल्बी है, हलबा है, कमार है, संथाल जो है यहाँ के निवासी जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विज्ञानेश्वर। आगे बढ़ते हैं, इस राज्य के विषय में क्या सही है? इस राज्य में देश का 35% टीन पाया जाता है, सही है। यह राज्य कोयला तथा डोलोमाइट उत्पादन में आगे है, सही है। यह राज्य टस्सार तथा कोसा सिल्क उत्पादन में आगे है, सही है। यह राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठित होने के बाद जो है भारत का जो है 9वां सबसे बड़ा राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? आपके जो है सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव किन एजेंसियों के माध्यम से होता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये भी करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये भी करते हैं। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये भी करते हैं। मतलब तीनों के तीनों क्या करते हैं? नेशनल हाईवे का जो है देख रेख जो है करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव अधिक परिलक्षित हुआ? तो जहांगीर के कार्यकाल में जो है ज्यादा जो है चित्रकला में जो यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। सही संबंध आपको बताना है। देखो फिर से, भील जो है ये आपको कहां मिलेगा? ये आपका अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में जो है मिलेगा। उराव कहां मिलेंगे आपको? रांची के पठार के आसपास मिलेंगे। ठीक है। खरिया जनजाति मयूरभंज की पहाड़ी के आसपास मिलेंगे। और टोडा जनजाति जो है ये आपका नीलगिरी पहाड़ी के आसपास जो है मिलेंगे। मतलब 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस राज्य की बोली में निर्मित टेलीफिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक कौन है? मतलब आपको म्यूजिक बताना है ना, म्यूजिक कौन थे? तो खुमान साव जो है क्या थे? इसके आपके संयोजक थे। आगे बढ़ते हैं, 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में
निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली एवं संपन्न था? तो जो मगध है ये आपका क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली और संपन्न था। आगे बढ़ते हैं। काल बैसाखी जिसको नार्वेस्टर भी कहा जाता है, ये आपका क्या है? ग्रीष्म ऋतु के क्या है? तूफान है। दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई थी जो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए किया गया था। जहां बांग्लादेश जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसको वहां के लोगों को बसाने के लिए उस समय किया गया था। अभी वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति फिर से वैसी ही जो है बनी हुई है। इस राज्य के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता? काछिन गादी मनाया जाता है, जोगी बैठाई मनाया जाता है, गोंचा मनाया जाता है, मड़ई जो है नहीं मनाया जाता। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है? उसको क्या कहा जाता है? ढूकू जो है, ढूकू विवाह कहा जाता है। इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमृत बरसाई के लेखक जो है कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये लखनलाल गुप्ता हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में सही क्या है? यह तेलंगाना में है क्या? सही है। यह 3 जिलों में सिंचाई करेगा, मतलब 1 और 3 सही है। गोदावरी नदी के जल के दिशा को परिवर्तित नहीं करेगा। ये फिर से 18-19 का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं। कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य गलत है? आपको गलत कौन सा ये बताना है। रेशम वस्त्र उद्योग में कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान पर है क्या? बिल्कुल सही है, भारत में प्रथम स्थान पर है। चीनी उत्पादन में कर्नाटक भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, ये गलत है, दूसरा नहीं है, ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। यहां मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, सही है। मैंगलोर कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है, ये भी जो है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो रूस ने जो है क्या कहता है, विश्व का पहला जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है स्टैब्लिश जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए सही संबंध आपको बताना है। भाभर प्रदेश कौन सा होता है? तो भाभर प्रदेश जो होता है जहां पर बड़े बड़े पत्थर बजरी का जो है क्या होता है आपका जमाव होता है। तराई क्या होता है? भाभर के नीचे आता है आपका तराई प्रदेश, जहां पर बारीक कड़ों वाले जो मिट्टियां होती है, जहां पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। खादर क्या होता है? हर साल बाढ़ के कारण जो है नई जलोढ़ मिट्टी से क्या होता है बनता है और ये बहुत ज्यादा उर्वरक होता है। ठीक है। बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो बना होता है, इससे जो है मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक। अच्छा एक और क्वेश्चन बच गया, इसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर तथा केन निर्मित कर वस्तुओं का विक्रय करती है? तो धुरवा जनजाति जो है ये काम जो है करती है। ठीक है। चलिए इस वीडियो में यही तक देखते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में जो है कल जो है देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना तैयारी को कंटिन्यूअसली करते रहिए, मोटिवेशन के साथ अच्छे से लगे रहिए। ठीक है। एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। हॉस्टल वार्डन या कोई ना कोई एग्जाम आपके लिए जरूर बना हुआ होगा, जिसमें आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट उसमें मिलेगा। थैंक यू।